नमस्कार दोस्तों, आपका जैसे जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम दिनांक 4 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इसमें कई सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर्स व इसके बाद दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है, जो कि शायद दोस्तों दूसरे अदर वीडियोज़ में शायद ही मिले आपको। और दोस्तों यह जान रही कि इसमें कंटेंट की भरपूर मात्रा है, तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जो कि आपके वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए। एवं दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, वेरी मोस्ट क्वेश्चनों को आप जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न कम दबाव क्षेत्र के चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं यास तूफान, अम्फान, टुकटा, जवाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर चौथा, जवाद। तो अभी हाल ही में दोस्तों बंगाल की खाड़ी में दोस्तों कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसमें दोस्तों एक चक्रवाती तूफान उठा, उसका नाम क्या है दोस्तों? जवाद। इन दोस्तों अभी हाल ही में कई सारे तूफान आए हुए हैं, तो आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो यह यस तूफान है वह मुख्यतः उड़ीसा में आया हुआ था। एवं दोस्तों ये जो अम्फान तूफान है वह पूर्वी तट मतलब क्या है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी पर आया हुआ था। एवं दोस्तों ये जो टुकटा है वह अरब सागर में आया था, जिसका नाम किसने धरा था दोस्तों? म्यांमार ने। कौन सा दोस्तों? टुकटा। इन दोस्तों 2021 का जो पहला चक्रवात है वह यही है। कौन सा? टुकटा। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में डीबीएस ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए विकास अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 7%, 8.7%, 9.3%, 9.5%। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पहला नंबर 7%, जिसमें दोस्तों डीबीएस ने दोस्तों यह कहाँ की दोस्तों कंपनी है? यह है दोस्तों मुख्यतः सिंगापुर की एक फाइनेंशियल कंपनी है। कौन सी दोस्तों? फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल जो कंपनी है वह डीबीएस है। कहाँ की है दोस्तों? ये अपनी दोस्तों सिंगापुर की। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिए। इन दोस्तों अलग अलग संस्थाओं द्वारा अलग अलग रिपोर्ट जारी की गई है। तो दोस्तों 2021-22 के लिए दोस्तों 8.7% जो है दोस्तों वह फिंच रेटिंग सर वो दोस्तों 9.3% जो है दोस्तों वह मूडीज के फाइनेंशियल ईयर 2022 तक। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो 9.5% है वह किस ने 3 लोगों ने इसे दर्शाया है दोस्तों। कौन सा 9.5%? वह कौन से दोस्तों? यूबीएस, और उसके बाद आता है दोस्तों आरबीआई एंड एसएनपी। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंटल कलर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दूसरा नंबर, हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में दोस्तों पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया है। एवं दोस्तों पुलिसिंग इंडेक्स क्या दोस्तों? पॉलिसिंग इंडेक्स में ऐसा कौन सा राज्य रहा जो दोस्तों फर्स्ट स्थान पर रहा? हुआ था दोस्तों आंध्र प्रदेश। एवं दोस्तों एमपी में सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन कौन सा घोषित किया गया है? उज्जैन। आप इन सभी चीजों को जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में आईएमएफ के उप प्रबंधक निदेशक अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं रजनीश कुमार, गीता गोपीनाथ, ओकामोटो एवं दोस्तों क्रिस्टीन जॉर्जिएवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गीता गोपीनाथ, जो कि दोस्तों अभी हाल ही में इन्होंने पदक छोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने पुनः दोस्तों आईएमएफ का उप प्रबंधक निदेशक अधिकारी के रूप में पुनः चुना गया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों आइए हम आईएमएफ के बारे में जानते हैं, जिसकी स्थापना दोस्तों 1945 में की गई थी। एवं इसका कार्यालय कहाँ है दोस्तों? मुख्यालय वाशिंगटन। वह दोस्तों प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टीना जॉर्जिएवा। आइए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हाल ही में बांग्लादेश देश के साथ किस देश ने अभ्यास कैडेट शुरू किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, दक्षिणी सूडान, भारत, ईरान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों ध्यान रखिएगा, माफ कर पहला नंबर 1 अमेरिका। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो बांग्लादेश है वह दोस्तों अमेरिका के साथ दोस्तों कौन सा युद्ध अभ्यास कर रहा है दोस्तों? अभ्यास कैडेट।
तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों कैरेट का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? कॉपरेशन एफर्ट रीडलाइंस एंड ट्रेनिंग। ठीक है दोस्तों, ये क्या है उसका दोस्तों? कैरेट का फुल फॉर्म में क्या क्या है दोस्तों? एक बार मैं और दोहरा दे रहा हूं, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। कॉपरेशन ऑफ पोर्ट रेडनेस एंड ट्रेनिंग, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में दक्षिणी सूडान ने दोस्तों 2030 तक बाल विवाह खत्म करने की घोषणा की है। बाल विवाह। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दूसरा नंबर बिहार। अभी हाल ही में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 40वें संस्करण पर रहा, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। कौन सा दोस्तों राज्य? बिहार। इन दोस्तों अभी हाल ही में बिहार में दोस्तों हुनर हाट का भी आयोजन किया गया था। वह दोस्तों दिल्ली में अभी हाल ही में दोस्तों 5वां अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं मुकेश अंबानी, रतन टाटा, सुब्रमण्यम स्वामी, प्रेम जी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर रतन टाटा, जिसे अभी हाल ही में दोस्तों असम राज्य सरकार सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इसके अलावा दोस्तों रतन टाटा को अभी हाल ही में 2021 में कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। तो दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं। पहला है एकता व शांति हेतु दोस्तों प्रतिष्ठित पुरस्कार फिक्की द्वारा दोस्तों प्रतिष्ठित पुरस्कार। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों इन्हें रतन टाटा को दोस्तों एसोचैम पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। इन दोस्तों जो कि दोस्तों टाटा कंपनी है, टाटा पावर, जिसने अभी हाल ही में दोस्तों सबसे बड़ी सोलर बैटरी परियोजना की शुरुआत किया है। सोलर बैटरी परियोजना। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में वॉलमार्ट डिज्नी ने पहली बार किसे महिला अध्यक्ष चुना है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं सुजन अर्नोल्ड, इंदिरा नूई, मीरा चौहान, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सुजन अर्नोल्ड को दोस्तों अभी हाल ही में वॉल्ट डिज्नी का पहली बार महिला अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों वॉल्ट डिज्नी की स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी दोस्तों 1923 में। एवं दोस्तों इसके सीईओ कौन है दोस्तों? ब्रॉब चापेक। कौन है दोस्तों? ब्रॉब चापेक। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में G20 ट्रोइका में कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, भारत, यह दोनों, अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा नंबर यह दोनों। तो दोस्तों इंडोनेशिया व भारत जो है दोस्तों अब वह G20 के ट्रोइका नामक स्थल में जो G20 का क्या हो रहा था दोस्तों सम्मेलन, उसमें दोस्तों इंडोनेशिया व भारत जो है संपूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों G20 की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? वह की गई थी 1999 में, 1999 में। इन दोस्तों इसके चेयरमैन कौन है? जोको विडोडो। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किनारा कैपिटल्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं संजय दत्त, मैरी कॉम, कंगना रनावत, रविंद्र जडेजा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा चौथा नंबर दोस्तों रविंद्र जडेजा। तो इन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों किनारा कैपिटल्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इन दोस्तों अभी हाल ही में कई सारे नेता, अभिनेता व खिलाड़ी ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं, तो आइए उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला यह है जो संजय दत्त है, वह अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर। वह मैरी कॉम जो है दोस्तों ट्राइफेड, जिसका उद्घाटन कहाँ किया गया था दोस्तों? दिल्ली में। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भी हाल ही में मैरी कॉम जो है दोस्तों
उन्हें अभी हाल ही में दोस्तों ट्राइफेड का, एवं दोस्तों कंगना रनावत को दोस्तों अभी हाल ही में यूपी का ब्रांड एम्बेसडर, उत्तर प्रदेश का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दोस्तों कौन है, यह ब्रांड एम्बेसडर। एवं दोस्तों रविंद्र जडेजा जो है दोस्तों वह अभी किनारा कैपिटल्स के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं रविंद्र कुमार, पवन कुमार, आशीष कुमार, हीरालाल सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दूसरा नंबर पवन कुमार, जो कि अभी हाल ही में दोस्तों इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के निदेशक चुने हुए हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में फाल्कन 9 रॉकेट का परीक्षण किस स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं जाक्सा, नासा, इसरो, डीआरडीओ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों इसमें से नहीं दिया गया है, तो दोस्तों आप ध्यान रख लीजिएगा। इसमें दोस्तों है स्पेस एक्स, जिसकी किसकी कंपनी है दोस्तों? एलन मस्क की, जिसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 2002 में। एवं इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कैलिफोर्निया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं नासिक, जयपुर, अहमदाबाद, भोपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नासिक में अभी हाल ही में दोस्तों अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जर्मनी के वेरियन विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा कर्नाटक ने अभी हाल ही में दोस्तों जर्मनी के दोस्तों वेरियन विश्वविद्यालय के साथ दोस्तों उच्च शिक्षा हेतु दोस्तों क्या किया है? वेरियन विश्वविद्यालय से समझौता किया है। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में कर्नाटक में कई सारी चीजें हुई हैं, तो आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ पे इंडियन बास्केटबॉल चैंपियन का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। वह किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? पुनीत राजकुमार को प्रदान किया गया है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक में डाटा सेंटर, समुद्र सेंटर व पब्लिक अफेयर्स एवं ऊर्जा दक्षता में दोस्तों यह प्रथम स्थान पर रहा है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने फर्स्ट प्राइवेट इन्फिनिटी दोस्तों यहाँ पे दोस्तों थोड़ी मिस्टेक है, तो आप इसे जरूर ध्यान रख लीजिएगा, थोड़ी सुधार कर लीजिएगा। इसका दोस्तों है इनफिनिट, क्या है दोस्तों? इनफिनिट कार्ड का लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं IDFC बैंक, धनलक्ष्मी बैंक एवं दोस्तों SBI लाइफ, SBI। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पहला नंबर IDFC बैंक, जिसने अभी हाल ही में दोस्तों यह पहली प्राइवेट कंपनी बनी है जो कि इन्फिनिट कार्ड का लॉन्च किया है। एवं दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में इसने दोस्तों यह देश का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड, क्या दोस्तों? मेटल डेबिट कार्ड की इस दोस्तों अभी इसने लॉन्च किया है। किसने? IDFC बैंक ने। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों धनलक्ष्मी बैंक जो है दोस्तों अभी हाल ही में इसके जो CEO हैं उन्होंने क्या दोस्तों अध्यक्ष CEO जो कि इस्तीफा दे दिए हैं, उनका नाम क्या है दोस्तों? सुब्रमण्य अय्यर। क्या है दोस्तों? सुब्रमण्यम अय्यर। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस संस्था ने वियरेबल डिवाइस सेगमेंट में तकनीकी विकसित की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं IIT मद्रास, IIT BHU, IIT मुंबई, IIT गुवाहाटी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है IIT मद्रास ने अभी हाल ही में दोस्तों
वियरेबल डिवाइस सेगमेंट तकनीक का विकसित प्राप्त किया है। इन दोस्तों इसके अलावा भी हाल ही में IIT BHU में दोस्तों भारत का पहला अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए उपकरण बनाया गया है। भारत का पहला अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन H2 के उत्पादन के लिए उपकरण बनाया गया है। इन दोस्तों अभी हाल ही में IIT बॉम्बे या मुंबई दोस्तों उसे US का XP पुरस्कार हुआ प्रोजेक्ट उड़ान दोस्तों इसने प्रारंभ किया है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में IIT गुवाहाटी ने क्या चालू किया है दोस्तों, नैनो प्रौद्योगिकी और भारतीय ज्ञान प्रणाली। कौन सा दोस्तों, नैनो प्रौद्योगिकी व भारतीय ज्ञान प्रणाली विकसित किया है। आइए अगले को क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने IGLA फर्स्ट मिसाइल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं हॉल, BDL, टाटा डिफेंस, नॉन ऑफ एबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1970 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, हैदराबाद में। डिफेंस का कहाँ है दोस्तों, हैदराबाद में। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि दोस्तों हमारा कल का पूछा गया क्वेश्चन है। वह हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से हेरॉन ड्रोन प्राप्त हुए? तो दोस्तों आपके ऑप्शन थे अमेरिका, रूस, इजराइल, जापान। तो दोस्तों इसका सही आंसर था तीसरा नंबर, इजराइल से भी हाल ही में दोस्तों भारतीय सेना ने हेरॉन ड्रोन प्राप्त किए। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट के माध्यम से देना है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संघ ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं राजश्री संचेती, अंजू बॉबी जॉर्ज, मीराबाई चानू एवं दोस्तों अवनी लेखरा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, आप जरूर सुधार कर लीजिएगा, अवनी लेखरा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से दोस्तों आपको जो आंसर है वह मुझे कल कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है। तो दोस्तों मैं कल के नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बतला दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल JC जागरण क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।